हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को प्रकाश चैप्टर से एक नॉमिकल बताने वाला हूं जो एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रकाश का जो नॉमिकल है वो हर साल और हर एग्जाम में आपका एक नॉमिकल देता है 6 मार्क्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सिंपल और सरल तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, दो चीज निकालने बोल रहा। पहली बात बोल रहा कि बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बीम को, बीम मतलब यानी वस्तु है, वस्तु को आप कितने दूरी पर रखिएगा लेंस से जो उसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए लेंस से। तो ये देखिए ये क्या है, अवतल लेंस। जो आपका नॉमिकल आपसे पूछ रहा है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आपका छोटा ही बनता है। तो देख रहे हैं आप बोर्ड जो अभी आपको इस तरह से देख रहा। अगर हम कैमरा के सामने अगर लेंस लगा दिए तो आखिर क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको लेंस लगा दिया है। तो ये देखिए बोर्ड जो है आपका छोटा हो गया। यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो देखिए बोर्ड कितना बड़ा दिख रहा है और अवतल लेंस में जो उसका प्रतिबिंब है वो आपका छोटा दिख रहा। यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है और काल्पनिक बनता है हमेशा। तो पूछ रहा है क्या कि अवतल लेंस में इसका जो फोकस दूरी दिया है वो कितना दे दिया आपका 15 सेंटीमीटर। और बीम को यानी वस्तु को लेंस से, यानी कि ये जो लेंस है इस लेंस से कितनी दूरी पर रखें। ठीक है, कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो बीम का प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो प्रतिबिंब इसका है, वस्तु का प्रतिबिंब वो लेंस में कितनी दूरी पर बन रहा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा। यानी कि हमको पूछ रहा है वस्तु का दूरी। तो चलिए मैं आपको बताने वाला वस्तु का दूरी और आवर्धन भी पूछ रहा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या कीजिए कि क्वेश्चन में क्या आपका गिवन दिया है, तो वो गिवन को आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि गिवन क्या दिया हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि गिवन आखिर क्या दिया हुआ। अगर गिवन आप समझ जाइएगा तो आपको आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गिवन क्या दिया हुआ चलिए मैं दिखाता हूं। तो गिवन मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो गिवन आपका क्या दिया है, तो गिवन में आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ। तो एफ आपका कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। अब बीम को लेंस से कितनी दूरी, यानी कि वस्तु का दूरी पूछ रहा। तो आप लोग को पता होगा कि वस्तु को दूरी को यू से सूचित किया जाता है। तो यानी कि u इक्वल टू वाट। और प्रतिबिंब का दूरी कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि भी मेरा कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालना। तो आप लोगों को पता है कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है ना। तो m भी क्या दिया इसमें, m इक्वल टू वाट। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कि इसमें आपका u निकालना है और m निकालना है। अब मैंने जो क्वेश्चन में दिया है सब चीज मैंने आपको लिख दिया, ओके, डिटेल्स में। और किस तरह से अब हम निकालेंगे चलिए हम दिखाते हैं। तो जब क्वेश्चन में कोई चीज आपको दिया है वो लिख लेने के बाद इसका प्लस माइनस साइन देखेंगे, जिसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं जानते हैं तो सिंपल ये जो लेंस है, ये देखिए ये क्या है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का ये साइड में यानी कि हमारा जो दायां हाथ है, तो अवतल लेंस का दाएं तरफ प्लस होता है और इधर होता है क्या, माइनस। तो अगर वस्तु को हम लोग रखेंगे तो लेंस के इधर ही रखते हैं ना, तब ना प्रतिबिंब आपका उधर बनेगा चाहे इधर बनेगा। तो लेंस को हमेशा बीच में रखते हैं और वस्तु जो आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी में, डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है और ऊपर
प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो लेंस को कहाँ रखेंगे? बीच में। ओके, तो लेंस को बीच में रखने पर दाएं तरफ क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो वस्तु को हमेशा लेंस के किधर रखते हैं? बाएं तरफ रखते हैं, है ना। तो बाएं तरफ रखते हैं तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है? आपका लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बाएं तरफ बनता है। तो आपको पता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब आपका वस्तु को भी इधर ही रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी आपका काल्पनिक सीधा बनता है इधर ही। ओके, यानी कि वस्तु का जो दूरी है और प्रतिबिंब का दूरी दोनों क्या होता है आपका? माइनस होता है। किसमें? तो अवतल लेंस में। ओके, तो अवतल लेंस में याद रखिएगा वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है? माइनस होता है। और अब बताइए कि ये जो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस इधर वाला, इसका फोकस तो आपका दो होता है, एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है, जिसको F1 बोलते हैं और इसको F2 बोलते हैं। तो इसमें फोकस आपका उपयोग किधर वाला हो रहा? इसमें जो फोकस है अवतल लेंस में, उपयोग किसमें हो, किधर वाला हो रहा? तो आपका फोकस इधर हो रहा है और इधर वाला तो यूज नहीं होता, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि अवतल लेंस में जब किरण जाती है तो इस तरह से डॉट 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 आपका फोकस से मिलती है। तो यानी कि इधर वाला यूज हो रहा है आपका फोकस, है ना। फोकस आपका इधर वाला यूज हो रहा है, यानी कि ये F1 यूज हो रहा है। तो फोकस भी क्या हो जाएगा आपका? आपका ये यूज हो रहा, तो फोकस आपका माइनस हो जाएगा। तो चलिए ये भी माइनस हम कर देते हैं और ये भी माइनस कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है आपका चिन्ह परिपाटी को जानना। जब अवतल लेंस को आप बीच में रख देंगे तो सब खुद ब खुद अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने अब इसको दे दिया है प्लस माइनस का साइन। अब हमको निकालना u। तो हमको पता है कि ये कौन सा है? लेंस है। तो लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। और यही अगर रहता दर्पण सूत्र तो यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस हो जाता है। और आपका लेंस सूत्र है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u के सामने माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा u के सामने माइनस होता है, v के सामने नहीं। ओके, तो मैंने ये बता दिया है। अब देखिए f का वैल्यू कितना दिया? -15 15। तो चलिए मैं पुट कर दे रहा हूं। v दिया आपका, हाँ v दिया क्या? -10 फिर -1/u। u तो निकालना है इसलिए u का u। अब ये क्या करते हैं, u को ये साइड ले आते हैं प्लस में और ये वो साइड चला जाएगा। तो ये आपका माइनस में है तो u आ गया इधर प्लस में और 1/-10 और ये आ गया माइनस में, इधर आ गया आपका प्लस में। तो अब क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ कर देता हूं। तो 10 15 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 और +2। तो 1/u इक्वल टू आपका -1/30 -1/30। अब इसको करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं, u को -1 से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? -u। u को -1 से गुना करेंगे तो -u और 30 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। अब आपका u माइनस उधर लेके चले जाते हैं तो आ जाएगा u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को कहां पे रखेंगे? लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे, ठीक है। तब उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो हमने वस्तु का दूरी आराम से निकाल लिया है। ओके, अब निकालना क्या? आवर्धन। तो आपको पता है कि आवर्धन का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता है? m = v/u और दर्पण में क्या हो जाएगा आपका? -v/u। तो आपका v का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दिया। v का वैल्यू कितना दिया आपका? -10
और u का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, तो 30 निकाला था, -30। ओके, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 0 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/3। और इसको अगर भागा दिया जाए तो 0.333, तो मेरा आवर्धन क्या हो गया, +0.33 आंसर। ओके, और ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उसे भी मदद मिल सके और वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। ओके।